नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री सेमेस्टर 2। आज जो हम लोग पर्शियन साम्राज्य के उत्थान में जो है क्षत्रपों की क्या भूमिका थी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है और ये 8 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। ये 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। नंबर किसी में भी पूछा जाए, हम लोग चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं और जितने मार्क्स में पूछा जाए आराम से हम लोग बना करके उसको लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कि पर्शियन साम्राज्य के उत्थान में क्षत्रपों की भूमिका क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए हम लोग जो है अच्छे से चीजों को समझते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग पर्शियन क्षत्रपों के बारे में पढ़ने वाले हैं और चीजों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्षत्रप क्या थे। ठीक है, तो पर्शियन क्षत्रप, आपको याद है कि ये पर्शियन पर्शियन शब्द कहां से है? तो पर्शियन यानी कि ईरान, पर्शियन यानी कि ईरान, ईरान से इसका संबंध है। ठीक है, और ये पर्शियन साम्राज्य में आपको याद होगा कि मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़े हैं। कहने का मतलब है, समझाने के तौर पर, कि आप लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। तो मौर्य साम्राज्य के पहले, मौर्य साम्राज्य के पहले यानी कि नंद वंश का जब साम्राज्य था, घनानंद का शासनकाल था, तो उस समय भारत में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। तो याद है कि जो पहला आक्रमण है यही पर्शियन आक्रमण है, याद रखिएगा। यही पर्शियन आक्रमण यानी कि साइरस प्रथम के शासनकाल में भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। ईरान का शासक था। ठीक है, तो उन्हीं राज्यों के इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो लोग क्या करते थे, अपने जो है प्रांत में एक सूबेदार रखते थे जिसे हम लोग क्षत्रप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पर्शियन क्षत्रप थे क्या? तो पर्शियन साम्राज्य में प्रांतों के सूबेदार को जो है क्षत्रप के नाम से हम लोग जानते हैं। सूबेदार यानी कि आज के गवर्नर, सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर। तो पर्शियन साम्राज्य में जो प्रांत के गवर्नर या सूबेदार होते थे उसे हम लोग क्षत्रप के नाम से जानते हैं। और जो है इसका काम क्या था? तो क्षत्रपों का काम क्या था? तो क्षत्रपों का काम क्या था कि राजा के द्वारा जिस प्रांत के प्रमुख बनाया जाता था, वो लोग उस जगह पर जो है बहुत तरह के कार्य करते थे। जैसे कुछ प्रशासनिक कार्य करते थे। ठीक है, कुछ, कहने का मतलब है कि जिस प्रांत को देखा दिया जाता था राजा के द्वारा, उसकी देखभाल करते थे, वहां से राजस्व इकट्ठा करते थे, वो सड़क का निर्माण करते थे, उपद्रवियों पर नियंत्रण रखते थे। कई सारे काम थे जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्षत्रप का अर्थ होता है शहर का रक्षक। ठीक है, जिस शहर की देखरेख के लिए राजा इसे नियुक्त करते थे, उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व इन क्षत्रपों पर होता था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो क्षत्रप की स्थिति है, सबसे पहले क्षत्रपों की स्थिति क्या थी? तो देखिए, साइरस वन यानी कि साइरस प्रथम जो है पर्शियन साम्राज्य का शासक है, ईरान का शासक है। आगे चल के इसका पुत्र जो है, जिसका नाम है डेरियस प्रथम, यानी कि दारा प्रथम के नाम से हम लोग डेरियस प्रथम को जानते हैं, वो इसका पुत्र डेरियस भी इस पर्शियन साम्राज्य का शासक बनता है। और पर्शियन साम्राज्य में क्षत्रपों को नियुक्त करने में साइरस और डेरियस दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं के द्वारा कुल क्षत्रपों की जो है संचालन का कार्य इन्हीं के द्वारा होता है पर्शियन साम्राज्य में। ठीक है, तो आइए हम लोग क्षत्रपों की स्थिति को देखते हैं। तो साइरस ने साम्राज्य भर में जो है 26 क्षत्रपों पर जो है शासन करने के लिए 26 क्षत्रप बनाए थे। तो कहने का मतलब है
कि साइरस प्रथम ने जो है 26 क्षत्रपों को नियुक्त किया था अपने शासन, अपने साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है साइरस प्रथम ने, यानी कि साइरस ने 26 क्षत्रपों को नियुक्त किया था अपने शासन, अपने साम्राज्य में शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए। ठीक है। और ये जो क्षत्रप हुआ करते थे ये प्रांत के प्रमुख प्रशासक थे। ठीक है। और इन्हें स्थानीय राजवंशों की भी स्थापना की। कहने का मतलब ये जो क्षत्रप हुआ करते प्रमुख प्रशासक हुआ करते थे और इन्होंने जो स्थानीय राजवंशों की स्थापना भी करते हैं आगे चल के। ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये क्षत्रप आगे चल करके क्या है, जो शासक है उनका विरोध भी करना चालू कर देते हैं। तो खैर वो अलग बात है, हम लोग केवल क्षत्रपों की क्या भूमिका है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने जो पर्शियन साम्राज्य का शासक है साइरस, उसे हम लोग साइरस द ग्रेट के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो साइरस द ग्रेट जो है, साइरस को इसलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो है स्थानीय, जो भी उस समय के पर्शियन स्थानीय संस्कृति, जो व्यवस्था है या लोगों का जो धार्मिक मामला है उन पर जो है साइरस ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उनके जो स्थानीय लोग हैं उनके जो संस्कृति का हमेशा सम्मान किया। और यहाँ तक कि जो ये यहूदी लोग रहा करते थे, यहूदी लोग रहा करते उनके पवित्र स्थल जो जेरूसलम है उसमें जो है लौटने की अनुमति ये साइरस देते हैं, जिसको लेकर के साम्राज्य में जो है साइरस का काफी सम्मान था और लोग इसे अपने सम्मान के लिए, प्यार के लिए इसे साइरस द ग्रेट के भी नाम से लोग जानते हैं। इन्होंने जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने जो है साइरस द ग्रेट का टाइटल या उपाधि दिया इनके व्यवहार के लिए, इनके सम्मान के लिए। ठीक है। अब देखिए क्षत्रपों की क्या विशेषता रही है उनको हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्षत्रपों की विशेषता यह है कि क्षत्रपों को आमतौर पर उस साम्राज्य का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता था जिसकी वे सेवा करते थे। कहने का मतलब है क्षत्रपों की नियुक्ति कौन करता था? तो शासक किया करते थे। और कौन सा शासक नियुक्त करते थे? जो क्षत्रप जिनकी सेवा किया करते थे। क्षत्रप जिस शासक की सेवा करते थे वह शासक जो है इसे जो शासन में नियुक्त करते थे और प्रांत का सूबेदार बनाते थे। ठीक है। और साइरस और उसके बाद डेरियस, तो साइरस जो है पर्शियन साम्राज्य का शासक है, उन्हीं का पुत्र है डेरियस, यानी कि उन्हीं का उत्तराधिकारी है डेरियस प्रथम। ठीक है। और इन्हीं के शासन काल में जो है भारत में आक्रमण होता है। ठीक है। पहला विदेशी आक्रमण पर्शियन साम्राज्य। ठीक है। वो अलग इतिहास है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसको। अब जो है इन क्षत्रपों को जो है शासन करने के लिए कई सारे शक्तियां प्रदान की गई थी उसके शासक के द्वारा, यानी कि शासक जो है इन क्षत्रपों को ढेर सारी प्रशासनिक शक्तियां दी थी जिसके बलबूते पर वह जो है प्रांत का प्रमुख प्रशासक था और काफी शक्तिशाली हो गए थे। और देखिए क्षत्रप उन प्रांतों का प्रमुख शासक होता था जो उन्हें राजा के द्वारा प्रदान किए जाते थे और ये क्षत्रप इन प्रशासनिक शक्तियों के कारण काफी शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए कहीं कहीं पर तो ये जो क्षत्रप है वो जज की भूमिका निभाते थे। ठीक है। प्रांतों के सड़क की देखभाल का दायित्व भी इन्हीं क्षत्रपों पर होता था। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी प्रांत में जो भी उपद्रवी थे या असामाजिक तत्व थे इनको नष्ट करना उनका प्रमुख कार्य था। उन पर नियंत्रण करना, असामाजिक तत्व का मतलब जो समाज के लिए खतरा है। ठीक है। उपद्रवियों का मतलब जो दंगा फसाद करते हैं उसे हम लोग उपद्रवी बोलते हैं। तो उपद्रवियों एवं असामाजिक तत्वों को नष्ट करना इन क्षत्रपों का प्रमुख कार्य था। ठीक है। अब देखिए क्षत्रपों का क्या महत्व था। तो क्षत्रप जो है कई फारसी साम्राज्य में जो है प्रशासन का प्रमुख पहलू थे। ठीक है। साम्राज्य के विभिन्न लोगों के जीवन पर जो है
जो है ये लोग शासन करते थे। राजा या सम्राट के वायसराय यानी कि गवर्नर के रूप में छत्रप किसी भी प्रांत में उनकी प्रमुख सहयोगी होते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सम्राट के वायसराय के पद पे कार्य करते थे। ठीक है, राजा के जो भी किसी भी फैसला है उन पे वो अपना सहयोग देते थे। ठीक है, और यहां तक कि छत्रप जो है सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे, यानी कि सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी के रूप में भी काम करते थे, यानी कि सर्वोच्च न्याय के प्राधिकारी के रूप में कार्य करते थे। छत्रप मामलों का निपटारा करते थे, अपराध के लिए दंड का निर्धारित करते थे, पीड़ितों को जो है वित्तीय मुआवजा दिलाते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से जो है क्षत्रपों की जो है पर्शियन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने आपको बता दिया कि ये लोग क्या करते थे। ये लोग प्रशासनिक क्षत्रप कौन होते थे, तो पर्शियन साम्राज्य के सूबेदार यानी कि गवर्नर वायसराय के पद पर नियुक्त थे। ठीक है, ये लोग कई तरह के प्रशासनिक अधिकारी या प्राधिकारी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, राजा के द्वारा विशेष शक्ति इन्हें प्रदान थी, जिसके कारण इन शक्तियों के कारण जो है क्षत्रप काफी शक्तिशाली हो गए थे। इनका कार्य था कि जिस प्रांत पर राजा या शासक इसे नियुक्त करते थे उस प्रांत पर जो है वे क्षत्रप अपना प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करते थे, न्यायिक रूप से काम करते थे। कहीं कहीं पर ये लोग जज के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, अपराधियों को दंड निर्धारित करते थे। ठीक है, सड़कों की मरम्मत के कार्य करते थे, यानी कि उसके बाद सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, पीड़ितों को वित्त मुआवजा दिलाने का कार्य करते थे। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है क्षत्रप जज की भूमिका निभाते थे। तो कुल मिलाकर के जिस प्रांतों पर शासक इन्हें नियुक्त करते थे उन जो है शासक उन प्रांतों पर ये विशेष रूप से जो है सारे मामले, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो या आर्थिक मामला हो या न्यायिक मामला हो, ठीक है, सारे दायित्व को जो है क्षत्रप अच्छे से निभाते थे। और पर्शियन साम्राज्य में इन क्षत्रपों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। और फिर से एक और टॉपिक बच जाता है, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चीनी मंडारिन वाला। उसके बाद यह जो एक चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। हम लोग फिर दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।